धर्म श्रवण का शंखनाद। जीवन का कारवां आज शोरगुल के दायरे में गिरफ्त है। कहीं वातावरण का हो हल्ला है तो कहीं वस्तुओं का कोलाहल है, कहीं घटनाओं का हंगामा है तो कहीं व्यक्तियों का गुलगपाड़ा है। चारों तरफ सिर्फ कोलाहल के नाम जिंदगी है। ऐसी स्थिति में धर्म श्रवण के शंखनाद की बुलंद ध्वनि ही जीवन के तमाम कोलाहल को खामोशी के बस्ते में उंडेल सकती है। धर्म श्रवण का धीर गंभीर शंखनाद जीवन के समग्र शोरगुल को शांत करने में समर्थ है। कहना होगा, जीवन को साउंड प्रूफ बनाने की ताकत धर्म श्रवण के शंखनाद में समाहित है। भारतीय संस्कृति ने परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए धर्म श्रवण को प्राथमिकता दी है। प्राचीन ऋषि मुनियों की यह प्रेरणा थी कि पहले कान को भोजन दो, फिर जुबान को भोजन देना। किंतु आज युग के साथ संस्कृति बदल गई है। सुबह उठते ही लोग टीवी के समाचारों को वजन देते हैं। सुनना ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि सुनने का मन पर गहरा असर पड़ता है। यूं भी सुनते समय मन को पूरा एकाग्र करना पड़ता है, क्योंकि जो बोला गया है वह दोहराया नहीं जाएगा। इसलिए मनोविज्ञान कहता है, पढ़ने से अधिक गहरा प्रभाव सुनने का है। एक बात तय है कि जैसा सुना जाता है वैसे विचार, कल्पनाएं और योजनाएं भीतर जन्म लेती हैं। इसलिए सुनने का असर मन पर शीघ्र दिखाई देता है। इसी कारण भारतीय धर्म परंपराओं में धर्म कथा श्रवण का बड़ा मूल्य है। भगवान महावीर ने भी गृहस्थ वर्ग को प्रतिदिन धर्मोपदेश श्रवण का संदेश दिया, क्योंकि धर्म श्रवण से ही आत्मा पाप के मार्ग से हटती है और कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होती है। शब्द विज्ञान के अनुसार शब्द और मन का गहरा तालमेल है। जब शब्द सुने जाते हैं तो वे अंतस के किसी कोने में सरक जाते हैं और उसके निशान संस्कार के रूप में भीतर जम जाते हैं। तत्पश्चात माहौल पाकर वे शब्द स्मृति में तरोताजा होकर व्यवहार में उभर आते हैं। इसलिए सुना हुआ चाहे तत्काल आचरण में न भी आए तब भी व्यर्थ नहीं जाता। वह समय का संबल पाकर एवं संयोग या परिस्थिति के साथ जागरण अवश्य पैदा करता है। एक नगर में जब ज्ञानी महात्मा का आगमन हुआ तो जनता बरसाती नदी की तरह धर्म कथा सुनने हेतु उमड़ पड़ी। हजारों की उस जन मेदिनी में कात्यायनी सद्गृहिणी भी बड़ी उत्सुकता एवं तन्मयता से बैठी हुई थी। जब संध्या होने आई तो कात्यायनी ने अपनी दासी से कहा, तू जा और घर में दिया जला दे, क्योंकि मैं यह उपदेश छोड़कर उठ नहीं पाऊंगी। दासी जब घर के समीप पहुंची तो वहां सेंध लगी हुई थी। अंदर चोर सामान उठा रहे थे और बाहर उनका सरदार रखवाली कर रहा था। यह नजारा देखकर दासी घबराई हुई उल्टे पांव वापस लौटी। चोरों के सरदार ने भी दासी का पीछा किया। दासी ने सेठानी के पास जाकर कहा, जल्दी उठो, घर में चोर बैठे हैं। कात्यायनी पर दासी की बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह धर्म श्रवण में तन्मय थी। दासी ने सेठानी को झकझोरते हुए कहा, चोरों ने घर में सेंध लगाई है और वे सारे आभूषण बटोर रहे हैं। कात्यायनी ने आंखें खोलकर कहा, चिंता न कर, जो उन्हें ले जाना है ले जाने दे। वे सब आभूषण नकली है। अब तक मैं अज्ञानी थी, इसलिए वे असली थे। जिस दिन उनकी आंखें खुलेगी वे भी पाएंगे ये आभूषण नकली है। आंख खुलने के बाद
वे आभूषण मिलते हैं जो कभी चुराए नहीं जाते। दासी तो कुछ भी न समझ सकी, वह हतप्रभ थी, किंतु चोरों के सरदार ने समझ लिया। उसका हृदय झंकृत हो उठा, मानो भीतर का कोई बंद द्वार खुल गया हो। वह लौटा और उसने अपने साथियों से कहा, गठरिया यहीं छोड़ दो, ये सब आभूषण नकली है। हमें भी वह उपदेश सुनना है जिसका श्रवण कर गृह स्वामिनी ने स्वर्णाभूषणों को नकली पाया। धर्म कथा के शंखनाद में वह ताकत है जो भीतर की सोई शक्तियों को जगाकर असली नजर खोलती है। जीवन के दूध में धर्म कथा की चीनी घुल जाए तो दिव्य जीवन के मिठास की अनुभूति अवश्य होती है। ख्याल रहे, अगर ठंडे दूध में चीनी मिलानी हो तो उसे हिलाना अनिवार्य है। जैसे औषधि की बोतल को हिलाना जरूरी है, वरना सिरप में मौजूद अति शक्तिप्रद द्रव्यों का मिश्रण नीचे पड़ा रह जाए तो उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। यही प्रक्रिया धर्म श्रवण में है। ठंडे दूध रूपी जीवन में जब धर्म कथा की चीनी के शब्द पहुंचते हैं, तब उन्हें भीतर में रमाया जाए तो उसके मर्म तक पहुंचा जा सकता है। धर्म कथा सुनने का प्रयोजन मात्र इतना है कि भीतर की आंख खुल जाए। शब्दों की चोट जब बार बार कान पर पड़ती है तो एक दिन भीतर की आंखें खुल जाती हैं। सोए हुए आदमी को जगाने के लिए जब आवाज लगाई जाती है तो शब्द कान पर चोट करते हैं और आंखों की पलकें स्वयं खुल जाती है। स्पष्ट है, धर्म श्रवण भीतर की आंख खोलने की विधि है। धर्म कथा सुनने से मनुष्य का हृदय पात्र बन जाता है, समझ का द्वार खुल जाता है और फलस्वरूप संसार का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। कहा भी है, धर्म श्रवण औषधि है, भोजन नहीं। औषधि तब तक ली जाती है जब तक भीतर में रोग हो। धर्म उपदेश भी तब तक निरंतर सुनना चाहिए जब तक सोई आत्मा जाग न जाए। श्रवण का प्रकाश जब तक आचरण में ना उतरे तब तक धर्मोपदेश सुनना चाहिए। एक बात और भी है, धर्म श्रवण में सन्मुखता अनिवार्य है। जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य के सन्मुख होता है और उसके पूरे प्राण सूरज की रोशनी को पीने के लिए तत्पर होते हैं, ऐसे ही कान के प्रवेश द्वार से शब्द के जो बाण भीतर तक चले जाते हैं वे परमात्मा का निशाना साध कर ही दम लेते हैं। कान के साथ जब प्राण जुड़ेंगे तभी धर्म श्रवण की सन्मुखता सिद्ध होगी। बिना प्राणों के सुनना रेनकोट की तरह है जो चिकने गड्ढे पर पानी डालने के समान है। इसलिए धर्म कथा को मिट्टी की तरह सुनना जो भीतर में रम जाए। मिट्टी में पानी गिरता है तो वह उसे सोख लेती है। एक बीज भी जब मिट्टी में डलता है तो वह मिट्टी उसे पकड़ लेती है। एक बीज भी जब मिट्टी में डलता है तो वह मिट्टी उसे पकड़ लेती है और वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है। एक बार मिट्टी के घड़े से पीतल के घड़े ने कहा, जैसे तू पानी का संग्रह करता है वैसे मैं भी करता हूँ, किंतु तेरा पानी ठंडा क्यों हो जाता है? मिट्टी के घड़े ने कहा, कारण स्पष्ट है, मैं पानी को अंदर तक जाने देता हूँ और तू पानी को अपने से बाहर ही रखता है, अंदर प्रवेश नहीं करने देता, इस कारण तेरा पानी गर्म रहता है। यही प्रक्रिया धर्म श्रवण में घटित होती है। धर्म का जल भीतर चला जाए तो जीवन में शीतलता की अभिव्यक्ति अवश्य होती है। धर्म श्रवण का सार मात्र इतना है, स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो, स्वयं को पाओ। धर्म श्रवण के शंखनाद से भीतर में विराजमान परमात्मा पर जो आवरण है उसका बोध होता है।
यह बोध ही संबोध पैदा करता है और संबोध ही आचरण की ओर ले जाता है। अंततः केवल ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश उपलब्ध करना धर्म श्रवण का परम फल है।